ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया है बच्चों? जस्ट पूछ रहा हूँ। ओके, बस उतना ही काफी है मेरे लिए। ना ध्यान दो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या, हम लोग एक उसका फॉर्मेट पता है 5 मार्क के लिए जो आता था? 5 मार्क के लिए जो फॉर्मेट आता था कि ये बंदा है, ये 3 महीने के बाद मुझे पैसा देगा, सेम वैसी एक नोट लिखा जाता है कि आई प्रॉमिस, वर्ड क्या यूज करते देखो, आई प्रॉमिस टू पे रुपीज सो एंड सो टू मिस्टर डैश जो भी है ऑन सो एंड सो डेट। आई प्रॉमिस टू पे, ये वर्ड जब आता है तो वो नोट को बोला जाता है प्रॉमिसरी नोट। ऐसा जरूरी नहीं कि वो 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे हो या ऐसा कुछ हो, नहीं, एक पेपर, एक सॉरी, एक सादा पेपर भी ले लिया, सादा पेपर पे अगर उसने बराबर डेट नाम वाम सब डाल दिया और नोट लिख दिया कि आई प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे ₹30,000 टू मिस्टर मानव जैन ऑन सो एंड सो डेट या आफ्टर 3 मंथ, जो भी लिखना है, और नीचे उसका सिग्नेचर, प्रॉमिसरी नोट। क्या बात समझा? इट इज काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लॉ में तुम लोग को है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करके कुछ है तुम लोग को बच्चों लॉ में? अगर नहीं है तो शायद आईपीसीसी में आएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी वही होता है ना, तुम लोग ने फॉर्मेट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट क्या रहता है तुम्हारा कि ये दिन इसको इतना इतना पे करना है, रुपीज इन वर्ड्स, रुपीज इन फिगर्स, जैसे उधर होता है वैसे इधर भी होता है। क्या वाला समझा? तो इट्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच आर पेएबल इन फ्यूचर। ओके, उसको प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं। दूसरा क्या बोला है? प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होता है फ्यूचर इवेंट के बारे में थोड़ा सा अंदाजा लगाना, अंदाजा लगाना भी बोल सकते हैं हम लोग खाली। फ्यूचर इवेंट्स के, फ्यूचर इवेंट्स का मतलब क्या, लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग न्यूज देखते हो, नहीं देखते तो भी तुम लोग को पता है, मेम्स तुम लोग देखते ही हो, माहिर हो तुम लोग उसमें, तो उसमें स्टोरी क्या रहता है? वो उसमें क्या बोला था मैं, हाँ, उसमें स्टोरी क्या रहता है तुम्हारा, एकदम सिंपल है। न्यूज अगर देखते हो तुम लोग तो अभी फॉर एग्जांपल अगर न्यूज देखते हो तो वैसे दुनिया भर का बहुत सारा न्यूज चल रहा है, बट हम लोग ऐसा न्यूज लेंगे जो सबको पता होगा कि सुशांत मर्डर केस, फिर तुम्हारा रिया चक्रवर्ती, फिर अभी दीपिका पादुकोण, मतलब इन सबको न्यूज वाले ऑलरेडी बता रहे कि भाई तुम लोग फंसने वाले हो। ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि तुम लोग फंसने वाले हो। देखो हाँ, ये सब केसेस सब होते हैं ना, ये उन लोग अंदाजा लगाते हैं। एक न्यूज चैनल कुछ और, दूसरा न्यूज चैनल देखेंगे तो चाइना की हार होने वाली है, ड्रैगन हारा इंडिया से, दुनिया भर, ये सब एक अंदाजा होता है, ये कंफर्म न्यूज नहीं होते हैं। क्या बोला समझा क्या? अंदाजा लगाना, प्रूडेंस, फ्यूचर इवेंट्स का। फिर दूसरा तुम लोग को एक और चीज पता रहेगा कि बेचारे जो 15वीं के लास्ट ईयर के 15 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, ऋषभ को आइडिया रहेगा, बेचारे उसकी बहन फंसी हुई है उसमें, तो 15 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है, बेचारों का एग्जाम हो रहा है नहीं हो रहा है, एक गवर्नमेंट बोलती है नहीं होगा, एक गवर्नमेंट बोलती है होगा, मतलब देखो क्या हो रहा है। और फाइनली न्यूज आ गया कि होगा, अभी होगा, ये लोग ने अंदाजा लगाया कि भाई अक्टूबर में एग्जाम होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, उसका कुछ आइडिया नहीं है, बट अपना अपना अंदाजा क्या लगा है कि घर बैठे बैठे एग्जाम देने का है, पब्लिक खुश, अरे वाह, फिर हम लोग बुक खोलेंगे और ऑब्जेक्टिव्स को मार्किंग करेंगे। इतना आसान नहीं होता बच्चों। मानव आवाज आ रहा है मेरा? ओके, ठीक है। प्रूडेंस का मतलब समझा? A concept of care and caution used in the accounting according to which profits are not anticipated but recognized only when realized.
though not necessarily in cash. Under this concept, provision is made for all known liabilities and losses. अच्छा, ये हम लोग ने किया भी था, एक कॉन्सेप्ट था, तो बता सकते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट के साथ ये लिंक्ड है? फ्यूचर इवेंट. Future losses are recorded, but future profits are never recorded. Come on, याद करो. क्या बात है, पार्थ गलत है आपका आंसर. और यहाँ पे उत्कर्षा ने मारा छक्का. पार्थ, अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है अपने 12 महीने का खर्चा अपने 12 महीने में आना चाहिए. उसमें तो फ्यूचर लॉसेस, फ्यूचर इनकम, वो तो रिकॉर्ड ही नहीं होता. अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म वी रिकॉर्ड ऑल द फ्यूचर लॉसेस लाइक आरडीडी, आरडीडी, न्यू आरडीडी. चलो ठीक है, बचो उस पेज पे और कुछ देखो, फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा. कोई भी टर्म सर, ये नया टर्म है, हमको मत, कोई भी मतलब जो डाउट नहीं पूछता है ना, अगर वो भी बच्चे ने बोल दिया ना, लाइक फॉर एग्जांपल एंजेलिना कुछ बोलती ही नहीं है, अविष्का कुछ बोलती ही नहीं है, और भी बहुत सारे बच्चे लोग हैं. और कौन कौन है? डेविना कुछ बोलती ही नहीं है, दीप है. तो तुम लोग को भी अगर किसी में भी कोई भी एक टर्म में डाउट रहेगा तो बोलो. कोई टर्म उस पेज पे, सिर्फ उस पेज की बात कर रहा हूँ मैं, 1.53 की बात कर रहा हूँ, सॉरी 54 की बात कर रहा हूँ. आगे बढ़ू. रेसिडुअल वैल्यू, ऋषभ स्क्रैप वैल्यू. गॉट इट, स्क्रैप वैल्यू. अब ये मत पूछना स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, वैसे ही गांव में आके तेरे को मारूंगा. रिवैल्यूएशन रिजर्व. पार्थ, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व हम लोग ने किया हुआ था. कोई पार्थ को बता सकते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? मैंने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में पढ़ाया था. चलो देखते हैं अब बच्चों लोग का ही क्या बोलते हैं क्या. तुम लोग ही क्वेश्चन पूछोगे और तुम लोग ही आंसर दोगे, मतलब क्वेश्चन पूछा पार्थ ने, अभी आंसर कोई बता सकता है रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? हिंट देता हूँ, डेप्रिसिएशन के चैप्टर में पढ़ा था. ओके, कुसुम आंसर दे रही है. पार्थ, अगर उसके आंसर से आप सेटिस्फाई नहीं रहेंगे तो आप बोलना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. मैं भाग नहीं रहा आपसे. बैकग्राउंड में साउंड डिस्टर्बेंस आ रहा है, एक मिनट बेटा. अब ठीक है मानो. मानो अभी ठीक है. हाँ, वो एक्चुअली फैन चालू था, मेरे को बहुत गर्म हो रहा है, इसलिए फैन चालू किया था थोड़ी देर. ठीक है, सॉरी फॉर दैट. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कुसुम आप गलत हो. कुसुम, भानुशाली, उसी गलत हो. और कोई बच्चे? ठीक है, चलो मैं बता दो रिवैल्यूएशन रिजर्व होता क्या है. असेट्स नॉर्मली डेप्रिशिएट होते हैं, बट सपोज असेट अगर एप्रिशिएट हुए, ओके, रिवैल्यू किया, मतलब असेट का वैल्यू रिवैल्यू किया, और अगर प्रॉफिट हुआ, तो दैट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व. और वही असेट सेकेंड टाइम लॉस हो गया तो वो लॉस रिवैल्यूएशन रिजर्व से लेस किया जाता है. कुछ याद आया? कुछ याद नहीं रहता तुम लोग को पढ़ाया हुआ. सिमिलरली,
अगर समझो रिवैल्यूएशन करते वक्त फर्स्ट टाइम लॉस हुआ तो इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, और सेकंड टाइम प्रॉफिट हुआ तो इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस ओनली। तुम लोग ना गजनी, रुको, तुमको चैप्टर पे लेके जाके दिखाना पड़ेगा। हाँ हाँ सर, फिर याद आएगा। ले, और मुझे अच्छे से याद है इसका, मैंने ना चार्ट वार्ट ऐसा कुछ बना के दिया हुआ था। बच्चों अभी भी याद आया कि नहीं आया? पार्थ, कुसुम, बेटा बहुत गलत गया, बहुत गलत गया आप। याद आया पक्का? ठीक है, चलो हम हमारे चैप्टर में आते हैं। और कुछ रेसिडुअल वैल्यू हो गया, रेवेन्यू मतलब इनकम होता है। पेज नंबर 155। पेज नंबर 155। ओके बच्चों, पार्थ ने बोला राइट शेयर्स। राइट शेयर्स देखो, मैं एक्सप्लेन करो, ध्यान देना। राइट शेयर्स आर दो शेयर्स which are given to the existing equity shareholder. देखो, right shares are those shares which are given to existing equity shareholder at a lower price. क्या बोला? At a lower price. देखो, राइट शेयर्स मेरा खत्म नहीं है, मैं और बढ़ा रहा हूँ राइट शेयर्स के बारे में। राइट शेयर्स का एक्चुअल दूसरा पंडा ऐसा है कि सीन ऐसे, कंपनी को जब शेयर इशू करने का रहता है ना मार्केट में, तो समझो 100 रुपए का फेस वैल्यू है, अगर वो मार्केट में समझो 150 में बेचती है, तो मार्केट में नए नए पब्लिक लोग आते हैं। तो कंपनी क्या बोलती है कि बाहर वालों को देने से अच्छा पहले हम हमारे शेयर होल्डर को पूछ के देखते हैं कि अगर उन लोग इंटरेस्टेड है तो उन लोग खरीद ले। तो उन लोग क्या करते हैं कि उनको ऑफर देते हैं कि बाहर मार्केट में ये शेयर्स का वैल्यू 150 रुपया है, हम तुमको 130 में दे रहे हैं, चाहिए तो रखो वरना मत रखो। समझा राइट शेयर्स क्या होता है? नेक्स्ट, सेल्स टर्नओवर। भाभी का सेल्स टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। जो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स रिकॉर्ड होता है ना, वही है। हाँ, ऐसा कुछ पूछो। अच्छा, जो मानव ने और कुसुम ने जो डाउट पूछा, उसके आगे जो शेयर वर्ड है ना, उसको उड़ा दो। खाली वारंट्स है। कभी सुना है ये वर्ड, वारंट?
हाँ, कहाँ पे सुना हुआ है? क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ओए कसम, डेथ वारंट, ये भाई मैं तो सिंगम विंगम का बात कर रहा था, तू तो मार डाल रहा सीधा। मानो भाई क्या है, सुबह सुबह कुछ प्रॉब्लम है क्या? सर्च वारंट, अरेस्ट वारंट, क्या बात है? वारंट अच्छा समझो, मेरे को ऋषभ के घर पे छापा मारना है, तो मेरे को सर्च वारंट लेके जाना पड़ेगा। अच्छा अगर समझो वारंट मैंने ऋषभ को दिखाया, तो क्या ऋषभ मेरे को टोकेगा क्या? आउट ऑफ सिलेबस बात कर रहा हूँ मैं, तुमको पता है मैं हमेशा आउट ऑफ सिलेबस बात करूंगा। ऋषभ मेरे को जरा भी नहीं टोकेगा, क्यों? बिकॉज वारंट का मतलब होता है आई हैव अ राइट टू सर्च इन योर हाउस। वो वारंट में ही पूरा बोलते ना, वो वारंट के अंदर सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है कि मैंने ऑफिशियल राइट लाया है गवर्नमेंट अथॉरिटी से कि इसके घर पे कुछ गड़बड़ है, इसके लिए मेरे को चेक करना है। बस वो सर्च वारंट है, ये शेयर वारंट है। शेयर वारंट में द शेयर वारंट आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट गिव द होल्डर द राइट टू एक्वायर इक्विटी शेयर्स। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे शेयर्स मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन जब होता है, और हम बहुत लोगों को हकाल देते हैं, कभी कभी अच्छे लोगों को भी हकाल देते हैं, तो हमको लगता है कि भाई इनको शेयर्स देना चाहिए। तो उस शेयर्स देने के बदले में हम उनको शेयर वारंट देते हैं। हम उनको एक राइट देते हैं कि फ्यूचर में जब भी शेयर्स आएगा, तो यस नाउ इट्स योर राइट टू एक्वायर द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी। बच्चों क्लियर? अच्छा फिर और 155। देख लो फटाफट और कुछ। अच्छा उस पर कोई डाउट नहीं है तो पेज 156 पे आ जाओ। 156 में भाविका ने एक बोला, वॉज एक्सपेक्टेड, यस परफेक्ट, मैं बताऊंगा उसके बारे में। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाई कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, ठीक है। और ठीक है। अच्छा पार्थ कुसुम, जिसने भी अनएक्सपायर्ड बोला ना, अनएक्सपायर्ड का दूसरा नाम, 12th स्टैंडर्ड के जो मेरे बच्चे हैं, आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, अनएक्सपायर्ड का मतलब तुम मुझे बताओगे? सोचो जरा, अनएक्सपायर्ड, फाइनल अकाउंट, फर्स्ट चैप्टर, 12th स्टैंडर्ड, सेकेंड लेक्चर,
अनएक्सपायर्ड, ये मत बोलना अनएक्सपायर्ड का मतलब एक्सपायर हो गया, एक्सपायर नहीं हुआ, सॉरी। गलत है एड्रियन। थैंक यू भाविका। पार्थ मेहता एंड कुसुम, अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड। सब्सटेंस ओवर फॉर्म के अलावा और कुछ उस पेज पे? ठीक है बच्चे ध्यान दो, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। इट इज सच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट विच मीन्स इकोनॉमिक सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द ट्रांजैक्शन और उसका इवेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जब भी हम लोग को कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन अगर रिकॉर्ड करना है तो हम लोग को उसका मनी वैल्यू, उसका ट्रांजैक्शन, उसका इवेंट दोनों चेक करके हमको रिकॉर्ड करना है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चला समझा? सर क्यों रिकॉर्ड करना है? तो हम लोग तो नॉर्मली रिकॉर्ड करते ही है, हम लोग कोई ट्रांजैक्शन देखते हैं, उसका इवेंट है कि नहीं वो देखते हैं। इवेंट से ट्रांजैक्शन क्रिएट होता है, ट्रांजैक्शन से जर्नल क्रिएट होता है, मतलब हम उसका रिकॉर्डिंग करते ही है। चलो समझा क्या? बट अगर वो इवेंट है तो उसका लीगल फॉर्म हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक। बोलो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री आता है, इफेक्ट आता है? एंट्री और इफेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री और इफेक्ट। इफेक्ट आता है, यस, दैट इज एन इवेंट। सर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री नहीं करते, हम लोग उसका इफेक्ट देते हैं। मतलब दो इफेक्ट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, एक है अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एक बैलेंस शीट असेट साइड। ठीक है, उसका कोई तकलीफ नहीं, इफेक्ट तो इफेक्ट होता है। देते क्यों है? तो उसका पीछे रीजन ऐसा है, टू शो द ट्रू एंड फेयर व्यू। चला, ट्रू एंड फेयर व्यू। बच्चों समझा? चलो पेज 156 में और कुछ है? अनइश्योर्ड, अनपेड, यूजफुल लाइफ। देखो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है सर, ये आता है कि एग्जाम में आता है ना, मतलब ऐसा बोले शॉर्ट नोट ऑन दिस, तो अपने को उसके बारे में लिखना है। तो जब हम लोग लिखते हैं तो अपने को अपने लैंग्वेज में ही लिखना है, ऐसा नहीं कि इन लोग के लैंग्वेज में चाहिए। अपने को अपने लैंग्वेज में लिखना है, बट सी टू इट के थोड़े अकाउंटिंग वर्ड्स हो। ऐसा नहीं शेयर मतलब भीख मांगना, ये नहीं, ये नहीं। शेयर मीन्स अ शेयर कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ अ शेयर कैपिटल। शेयर्स, ऐसा जब कोई पूछो व्हाट डू मीन बाय शेयर्स, तो वो लोग क्या लिखते हैं? अ शेयर मींस शेयर, शेयर शेयर कैपिटल, ये डेफिनेशन आएगा, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल, ये लिखा, ठीक है। अ शेयर इज अ शेयर एंड इट इज होल्ड बाय शेयर होल्डर, कोई अगर ऐसा लिखा तो क्या लगता है मार्क्स मिलेगा? क्या फालतू इंग्लिश था।
सबको पता है शेयर जो होल्ड करता है उसको शेयर होल्डर ही बोलते हैं। तो जब लिखते हो ना तो थोड़ा सा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में लिखने का है बस। यहाँ पे क्वेश्चन है 4। मेरे को पूरा डिटेल में नहीं चाहिए, हम लोग डिटेल में यहाँ पे मोबाइल में लिख भी नहीं सकते। मैं जो पूछूंगा मेरे को उसका आंसर चाहिए। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसका दूसरा नाम बताओ। याद है ना, कोई चीज का अगर दूसरा नाम पता है तो आंसर एक झटके में आ जाएगा। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसका दूसरा नाम बताओ। कोई चीटिंग नहीं करेगा, नीचे कोई पढ़ेगा नहीं, सिर्फ स्क्रीन पे देखना और आंसर देना है। शाबाश बच्चों, मर्केंटाइल बोलते हैं। अमोर्टाइजेशन का दूसरा नाम। सही आंसर आना चाहिए, गलत आंसर है तो सोच लेना। गलत है ऋषभ, उसी के साथ बाकी सबका भी गलत हो गया। पाठ लगाया तुम लोग ने। इंक्रीजिंग बैलेंस ऑफ असेट, सॉरी बॉस, amortization is decreasing balance of assets. थैंक यू सो मच हिमांशु, शाबाश बेटा। बच्चों, डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन अगर सेम होता तो तुम लोगों को कंपनी अकाउंट का मैंने फॉर्मेट पढ़ाया था, उसमें मैंने डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन लिखा है। एंड का मतलब दोनों सेम नहीं है, बस दोनों का इफेक्ट सेम है, दोनों फिक्स असेट पे चार्ज होता है। खाली इतना है कि एक टेंजिबल पे दूसरा इनटेंजिबल असेट्स पे है। इनटेंजिबल असेट डेप्रिशिएट नहीं होता, दे आर रिटन ऑफ। तो ऊपर जिसने डेप्रिसिएशन बोला ना, मैं उनको गलत क्यों बोला, बिकॉज गलत है। अच्छा, थर्ड एंड फोर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय कंटीजेंट? कंटीजेंट का मतलब क्या है? अनसर्टन इवेंट मतलब फ्यूचर, शाबाश। फ्यूचर इवेंट से बेटर अनसर्टन इवेंट इज द परफेक्ट आंसर बच्चों। तो फ्यूचर में गलत नहीं है, ठीक है, बट अनसर्टन इज द परफेक्ट वर्ड ऐसा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। यूनिट 3 हो गया। ये एक ऐसा चैप्टर है जो मुझे पहला पढ़ाना चाहिए था, कब? एनपीओ के पहले। देखो बच्चों, एनपीओ जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब मुझे पढ़ाना चाहिए था, बट अभी चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है? देखते तुम लोग कुछ याद आता है क्या? मैं तुम लोग के लिए ना एक छोटा सा फॉर्मेट भी लाया है, रुको। वो पेन ड्राइव में मेरे कैपिटल लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। तुम लोग को मैं एक ना चार्ट दिखाऊंगा। अरे वाह उत्कर्षा, तू ही मेरी स्टूडेंट है रे, मतलब जो भी आंसर दे रहे बाकी सब भी मेरे स्टूडेंट है। एक मिनट, साला पेन ड्राइव भी अटैच नहीं हो रहा है। चल, हाँ हो गया। अरे हाँ, कैपिटल और रेवेन्यू, क्या पता नहीं, मेरे को लगा कि मेरे को रखना चाहिए। 12th स्टैंडर्ड का एक्चुअली है।
देखो बच्चों, कुछ काम का है तुम्हारे? सर ये तो हम लोग के लिए तो बहुत कुछ है ये। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ऊपर का पार्ट मत देखो, रेवेन्यू एंड कैपिटल पे फोकस करो। BBHB, बार बार हर बार। कैपिटल मतलब एक बार, इंग्लिश में मैंने ऊपर लिखा हुआ है रिकरिंग नॉन रिकरिंग। रेवेन्यू का मतलब होता है ऐसे टाइप के एक्सपेंडिचर जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं। नॉन रिकरिंग मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक और एक्सपेंडिचर है, बता दो तुम लोग को, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड का मतलब क्या होता है पता है? ऐसे टाइप का खर्चा अनएक्सपेक्टेडली हद से ज्यादा हो गया। अनएक्सपेक्टेडली मतलब सोचा नहीं था, हो गया। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सपोज प्रियांशु का बर्थडे था। प्रियांशु ने बोला पार्टी नहीं करेंगे, दोस्त लोग आ गए। वो सोचा 2 लोग आएंगे, 20 लोग आ गए। घर पे खाना आना बनाना पड़ा, बिकॉज बाहर तो जा नहीं सकते। जो उसने एक्सपेक्ट किया था 1000 रुपए का खर्चा, वो 10,000 रुपए का खर्चा हो गया। देखो हाँ, चौबे जी दिलदार है, पार्टी देंगे हम सबको। 10,000 रुपए का खर्चा हो गया, यानी एक्सपेक्ट किया था 1000, हुआ 10,000। दिस इज नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, रेवेन्यू, या तो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है या तो रेवेन्यू पेमेंट होता है। रिसिप्ट मतलब इनकम, पेमेंट मतलब एक्सपेंस। कैपिटल में भी कैपिटल रिसिप्ट होता है, कैपिटल पेमेंट होता है। कैपिटल रिसिप्ट मतलब लायबिलिटी एंड कैपिटल पेमेंट मतलब असेट। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड को पढ़ाया था मैंने कल, और मेरे पास रह गया, और आज अपने काम आ गया। ठीक है, चलो इसको ऐसे ही रखता हूँ, जरूरत लग सकता है। देखो ये जो यूनिट ओवरव्यू है ना, ऐसा हो गया। चल हटा। अच्छा, जो जो पैराग्राफ मतलब जो जो इसे बड़े बड़े पैराग्राफ मैं छोड़ देता हूँ ना, कभी ऐसा मन किया, जो तुम्हारा बिल्कुल नहीं करेगा, कभी ऐसा मन किया तो एक बार ऐसा पढ़ लेने का, ऐसा लगता है कि अपने को इंग्लिश अपना सुधारना है, तो पढ़ लेने का, क्या कहीं ना कहीं तो काम आ जाएगा। दूसरा चीज बच्चों, तुम्हारा एग्जाम नवंबर में है ऐसा बोला हुआ है। सिचुएशन खराब से खराब होते जा रहा है, तो हम सब्जेक्टिव के हिसाब से चल रहे हैं कि तुम्हारा एग्जाम होगा ऑफिशियल, तुम जाओगे, एग्जाम अटेंड करोगे, सब सेफली जाओगे, सेफली आओगे। बट कहीं ना कहीं डर भी है, तुम्हारा पता नहीं, बट मैं A1 में आता हूँ तो मुझे मुझे खुद को डर लगा रहता है कि भाई कुछ होना हो। बट एक चीज बोलूंगा कि अगर समझो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, तो बच्चों ये थियरी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सब्जेक्टिव के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बिकॉज हम ठोकम ठाकी कर सकते हैं, बट अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया ना, तो बच्चों तो उनको जो वर्ड चाहिए अपने को वही वर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए एक बार पढ़ लेने का ऐसा। कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, बेसिक कंसिडरेशन इन डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। ये देखो, ये इन लोगों ने डिस्टिंग्विश बोला हुआ है, देख लेते हैं ऐसा कैसा डिस्टिंक्शन है। पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। फॉर अ ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बराबर है बच्चों? अ ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर मतलब मेरा फर्नीचर का शॉप है और मैंने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स हो गया। अगर फर्नीचर मेरे लिए गुड्स है, तो गुड्स ट्रेडिंग में आता है। मतलब बोलने का मतलब है, जो ट्रेडिंग P&L में आता है ना, दे आर ऑल रेवेन्यू। और जो बैलेंस शीट में आता है ना, दे आर ऑल कैपिटल। क्या वाला समझा? ठीक है, फिर बाद में क्या लिखा, बट फॉर एनी अदर ट्रेड द परचेस ऑफ फर्नीचर शुड बी कैपिटल। ठीक है, रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। रिकरिंग मतलब जो बार बार होते रहता है। ठीक है,
लाइक फॉर एग्जांपल सैलरी है, रेंट है, दे आर रिकरिंग इन नेचर। बट अगर समझो असेट खरीदा, अच्छा मैं तुम लोग का रियल लाइफ एग्जांपल पूछता हूँ, मुझे तुम लोग आंसर देना है कि रेवेन्यू है कि कैपिटल है, ठीक है? तो बच्चों, मोबाइल रिचार्ज, A1 के लेक्चर्स, मैडम नहीं अभी नहीं, 11 o'clock को मैं निकल जाऊंगा इसके लिए, उधर लेक्चर है, तो 11 बजे तक आ जाएगा। थैंक यू सो मच। A1 के लेक्चर्स, रेवेन्यू, ये तो पब्लिक खुन्नस में लिख रही है। सर सुबह सुबह उठ के हम लोग को 4 लेक्चर, आपको क्या पता, आप तो लेक्चर लेते हो, हमको पता, हम लेक्चर सुनते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड बच्चों, सिचुएशन वैसा है। ठीक है, A1 के लेक्चर्स ना, योर मोबाइल, योर मोबाइल कैपिटल, शाबाश या शाबाश शाबाश। मॉम डैड की मार, मतलब उन दोनों की, एक दूसरे की नहीं है, तुम लोग के ऊपर, हाँ। रेवेन्यू डेफिनेटली, मतलब दोनों अगर झगड़ा भी करे तो भी गुस्सा अपने ऊपर ही उतरता है अगर हम लोग इन केस बीच में गए। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा अकाउंटिंग टर्म में आता हूँ। सब्सक्रिप्शन,